मेरा नाम हरीश वर्मा है। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर जितने भी शब्द है हम उसे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, उसके अगले वीडियो में हम विशेषण पढ़ेंगे, उसके अगले वीडियो में हम सर्वनाम। दोस्तों, अगर मैं चाहूँगा तो इस तीनों टॉपिक को एक ही वीडियो में 15 से 20 मिनट पढ़ाकर मैं पूरा कर सकता हूँ, लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए कि भारत में ऐसे लाखों विद्यार्थी है जो पहली बार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को पढ़ेंगे। उनको गहरी समझ और डीपली ज्ञान की बहुत जरूरत है इस शब्द के ऊपर। इस कारण मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। आई बात समझ में? आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक प्रयोग के आधार पर संज्ञा। संज्ञा हम किसे कहते हैं? संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। जिस प्रकार से भारत का मतलब हिंदुस्तान होता है, मतलब भारत का पर्यायवाची हम हिंदुस्तान करेंगे, तो उसी प्रकार से संज्ञा का मतलब होता है नाम। ठीक, ये एक दूसरे के पूरक है। आई बात समझ में? तो हम परिभाषा के अनुसार कैसे प्रयोग संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को हम संज्ञा अर्थात नाम कहेंगे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी चीज का नाम हो, कोई भी स्थान का नाम हो, जाति का नाम हो, भाव का नाम, अर्थात कोई भी नाम हो दुनिया में, हम उसे संज्ञा अर्थात नाम कहेंगे। ठीक, उसी के आधार पर संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बाद भाववाचक संज्ञा को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अच्छे से, डीपली से व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, इसके अंतर्गत हम उस संज्ञा को पढ़ेंगे, उस नाम को पढ़ेंगे जिसमें व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम आता हो। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसको कई श्रेणी में बांटे हैं हम। जैसे कि व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के नाम के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति अर्थात इंसान का नाम है उसको हम व्यक्ति के नाम के अंतर्गत बांटे हैं। इसमें लड़के के नाम भी आएगा और लड़कियों का नाम भी आएगा। जैसे सोहन, मोहन एक लड़का का नाम है, एक सिंगल लड़का का नाम है। ठीक, उसी प्रकार से गीता और रीना लड़की का नाम है। इसमें औरत का नाम, पुरुष का नाम, महिला का नाम सभी आएंगे। मतलब जो भी इंसान है उसका नाम इस व्यक्ति के नाम के अंतर्गत आएगा। आई बात समझ में? पूरा का पूरा टॉपिक दोस्तों, आप कोई भी टॉपिक उठा लो दुनिया का, सब व्यवहारिक होता है। आप खुद समझिए, संज्ञा का मतलब नाम होता है। नाम किसी भी चीज का हो सकता है, कोई भी वस्तु का हो सकता है। ठीक, उसे हम समझेंगे। अब नाम को कई कैटेगरी में बांट दिया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं व्यक्ति का नाम। अब इसके अंतर्गत देशों का नाम। जितने भी देश है पूरी दुनिया में, लगभग 193 देश है। तो देशों के नाम के अंतर्गत भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चीन, जितने भी देश है सबको रखे गए हैं इस देश के नाम के अंतर्गत। ठीक है, नदियों का नाम, नदियों के नाम के अंतर्गत गंगा, महानदी, यमुना, जितने भी नदियां हैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी में, सब के सब इस श्रेणी में है। शहरों का नाम, शहरों का नाम भी इस व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। गांव व नगरों का नाम, जैसे कि मेरा गांव का नाम है चैतुकपली। ठीक, जिला का नाम है राजनांदगांव। तो ये जितने भी है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक, उसी प्रकार पुस्तक का नाम, रामायण, महाभारत, गीता, ये सब पुस्तक का नाम है, पवित्र पुस्तक है। ठीक, हम जितने भी किताब पढ़ते हैं, कक्षा का, कॉम्पिटिशन एग्जाम का, सभी इसके अंतर्गत ही आएगा। ठीक, त्योहारों का नाम होली, दिवाली, फलों का नाम अंगूर, सेब। उसी प्रकार से दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सब नाम है ना। महीनों का नाम। ठीक, पेड़ पौधे जितने भी है, सब्जी, पहाड़ी जितने भी है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आई बात समझ? बहुत ही सरल टॉपिक है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं सेकंड नंबर का संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत हम व्यक्तियों और वस्तुओं की पूरी जाति के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जाति का मतलब ये मत समझ लेना कि वर्मा जाति, सिन्हा जाति, साहू जाति, ये राजनीति में होती है जाति। ठीक है, जाति का मतलब होता है पूरा का पूरा एक वर्ग। ठीक है, जैसे कि मनुष्य, मनुष्य एक जाति है। मनुष्य के अंतर्गत सिर्फ लड़का ही नहीं आएगा, सिर्फ लड़की ही नहीं का। मनुष्य का मतलब होता है उसमें लड़का भी शामिल होगा, लड़की भी शामिल होगा, भाई भी शामिल होगा, बहन भी, औरत, महिला, पुरुष, सब जितने भी इंसान हैं वो मनुष्य जातिवाचक संज्ञा में शामिल होगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों
जितने भी जानवर हैं, गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, सब पशु पक्षी जातिवाचक संज्ञा में शामिल होगा। ठीक, अगर हम किसी एक व्यक्ति के ऊपर बात करें तो वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगर दो या दो से व्यक्ति शामिल हो जाए तो हम उसे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो आइए हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्तियों के समूह, ठीक है, व्यक्तियों का एक समूह बनता है ना, ये कई प्रकार से हो सकता है, जैसे कि परिवार, सेना, मेला, कक्षा। आप कुछ समझिए, परिवार हम उसे कहेंगे जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हो। जैसे कि हमारी फैमिली में 5 लोग हैं, तो 5 व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्ति मिलकर परिवार बनाएंगे। ठीक, उसी प्रकार से सेना में व्यक्ति ही शामिल होगा ना, तो व्यक्तियों के समूह के अंतर्गत सेना को रखा गया है। ठीक, ये एक पूरा समूह का बोध होता है। अगर सेना में मात्र एक व्यक्ति भर्ती है पूरा का पूरा भारत में, अभी तो लगभग 4 से 5 लाख लोग भर्ती हैं सेना में हमारे देश में, तो 4 से 5 लाख लोग एक समूह हुआ। अगर हमारे देश में मात्र एक आर्मी है, अगर एक सेना है, तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, ना कि समूहवाचक। ठीक, सेना। उसी प्रकार से मेला में कोई एक व्यक्ति थोड़ी ना गया भाई। मेला कहने का मतलब होता है बहुत से लोग, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति जाके मेला घूमने। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे समूहवाचक। कक्षा बोलने जैसे एक समूहवाचक शब्द का बोध होता है। अब टीचर एक व्यक्ति को तो पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, तो 400 से 500 बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, 2 या 2 से अधिक बच्चे को जब पढ़ाएंगे टीचर, तो उस कक्षा को हम कक्षा ही कहेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से व्यक्तियों का समूह होता है, परिवार, सेना, झुंड, मेला, कक्षा, ठीक उसी प्रकार से वस्तुओं का भी एक समूह होता है। ठीक, जैसे कि ढेर का मतलब क्या होता है? कूड़े का ढेर। अगर एक गंदा चीज पड़ा है तो हम उसे ढेर नहीं कहेंगे, जब बहुत सारा पड़ा हुआ है तो हम उसे कहेंगे ढेर। उसी प्रकार गुच्छा का मतलब होता है चाबी का गुच्छा। ठीक है, तो गुच्छा में एक चाबी नहीं होगा, बहुत सारे चाबी होगा, तब उसे हम गुच्छा कहेंगे। ठीक, उसी प्रकार हम पढ़ेंगे द्रव्य अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा हम उसे कहेंगे जिसे हम माप या तौल सकें। ठीक है, इसके अंदर धातु व खनिज आता है, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी। हम इसको तौलते हैं, 1 तोला, 2 तोला, 4 किलो, 5 किलो, इसे हम तौलते हैं। इसके अंतर्गत खाने पीने की चीजें भी आती है, जैसे पानी, घी, तेल। ठीक, ये पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक, सबसे लास्ट नंबर का संज्ञा है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। ठीक, भाव का मतलब क्या होता है? जब हमारे मन या दिल में किसी के प्रति भाव जागृत हो तो हम उसे भाव कहेंगे। ठीक है, जैसे कि क्रोध एक भाव है। ठीक है, इसे हम गिन नहीं सकते, नहीं माप तोल सकते हैं। जिसे हम माप या तौल नहीं सकते, गिन नहीं सकते, समझ जाना वह भाव शब्द है। जैसे कि क्रोध, हमें किसी के प्रति क्रोध है, क्रोध को हम तो गिन नहीं सकते ना, ये कि 5 किलो क्रोध है मुझे, गिनते हैं क्या? 10 किलो क्रोध है मुझे, 5 क्रोध है, 10 क्रोध है, ऐसे बोलते हैं क्या? बस हम ये बोलते हैं कि मुझे बहुत क्रोध है आपके ऊपर, या गुस्सा है। तो गुस्सा या क्रोध एक नाम है, नाम का मतलब संज्ञा है, इसे हम फील करते हैं, गिन नहीं सकते, मतलब भाव है, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे हैं। उसी प्रकार से लोभ एक भाव है, हमारे मन में लोभ पैसे के प्रति जागृत होता है। ठीक, तो उस लोभ को, कितना लोभ है? 5 किलो लोभ है, 10 किलो लोभ है, ये हम नहीं बोलते, बस हम ये बोलते हैं कि लोभ है। उस लोभ को सिर्फ फील ही कर सकते हैं हम ही कि कितना लोभ है। ठीक है, तो लोभ एक भाव है, तो उसको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखे हैं। उसी प्रकार बचपन, बुढ़ापा, ये सब भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों पूरा व्यवहारिक टॉपिक है, इसको आप अपने ऊपर लेके चलना। ठीक दोस्तों, अगर मेरे ये पढ़ाने का तरीका आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि मेरी पढ़ाई से आपको कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सके। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।